तो यार आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक हैकिंग ट्रिक्स। यहाँ पे एक वेबसाइट है जो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देता है जो आप करके बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं हैकिंग रिलेटेड स्टफ में। अगर आप एक हैकिंग सीखना चाहते हैं या फिर हैकिंग में बिगनिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये बेसिक चैलेंजेस मैं आज करने वाला हूँ। यहाँ पे 11 बेसिक चैलेंजेस हैं जो मैं करने वाला हूँ, जो आपको बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेबसाइट के बारे में। तो इस वेबसाइट का नाम है द हैक माई साइट, सॉरी हैक दिस साइट। तो इस वेबसाइट में क्या होता है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बोला था बेसिक चैलेंजेस, तो आज वही हम करने वाले हैं। और रियलिस्टिक चैलेंजेस मिलते हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस चैलेंजेस आपको मिलते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, करने में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं करने वाला हूँ बेसिक 11 चैलेंजेस। यहाँ पे हालांकि 11 चैलेंजेस बेसिक्स में है, तो यहाँ पे 11 का 11 नहीं करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे एक दो चैलेंजेस आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आप भी अगर बाई ओन करेंगे तभी तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे हम नियरली 9 चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे और सारे चैलेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा इनको पूरा करने में। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सारे चैलेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस साइट में। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये है वो साइट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हैक दिस साइट। तो सबसे पहले आपको इसके रजिस्ट्रेशन पे जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप सारे बेसिक मिशन सब करना चाहते हैं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके डायरेक्ट लिंक पे यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर अपने गूगल में हैक दिस साइट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट लिंक आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सब कुछ फिल कर दीजिएगा, यूज़र नेम, पासफ्रेज, पासवर्ड्स, ईमेल आईडी सब फिल कर दीजिएगा, और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा, और वो फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ से। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस में बेसिक मिशन से, रियलिस्टिक मिशन से, एप्लीकेशन मिशन से, प्रोग्रामिंग मिशन से, यहाँ पे बहुत सारे मिशन हैं जो आज हम करने वाले हैं बेसिक मिशंस। तो यहाँ पे बेसिकली 11 बेसिक मिशंस हैं। तो ये सारे के सारे 11 मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे 9 मिशंस करूँगा, और 2 मिशंस मैं आपको दूंगा करने के लिए, क्योंकि यार खुद भी आपको मिशंस ट्राई करना चाहिए। ओके, सारे के सारे अगर मैं बता दूंगा तो आप कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं 9 मिशंस करूँगा और 2 मिशंस आपको करना पड़ेगा। और ऐसे ही बाकी सब, जैसे कि रियलिस्टिक, एप्लीकेशन मिशंस, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में वीडियो में ये मिशंस लाऊँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलो यार सब स्टार्ट करते हैं अपने मिशन से। सबसे पहले बेसिक मिशन पे चलते हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक मिशन 1 से। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है बेसिक टेस्ट ऑफ योर स्किल्स टू सी इफ़ यू कैन डू एनीथिंग ऑफ दिस मिशंस, रिक्वायरमेंट HTML। ओके, तो अगर आप किसी भी तरह की वेबसाइट के HTML पेज में जाना चाहते हैं तो आपको इसके इंस्पेक्ट फाइल में जाना पड़ेगा। ओके, तो आपको उस वेबसाइट का HTML कोड मिल जाएगा। ओके, अगर आप उस वेबसाइट के इंस्पेक्ट फाइल में जाएंगे तो चलिए इस टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है HTML। तो जैसे मैंने आपको बोला था, किसी भी तरह के वेबसाइट के HTML कोड अगर आपको चाहिए तो आपको उसके इंस्पेक्ट फाइल में जाना पड़ेगा। तो ये है इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे जाइए, और अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रहा है। ओके, ये पार्ट हाईलाइट होता है। ओके, अगर हमें यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि वो पार्ट हाईलाइट हो रहा है, तो इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड सब दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पासवर्ड है। अगर आप थोड़े ऊपर जाके देखेंगे यहाँ पे तो ये एक कमेंट है। ओके, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट फ्यू लेवल्स आर एक्सट्रीमली ईजी, द पासवर्ड इज़ 2DF4978B। तो ये हमारा पासवर्ड है, बहुत ईजी से हमको ये मिल गया। एक्चुअली HTML कोड नहीं है, ये एक कमेंट है। ओके, तो ये पासवर्ड है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम वो पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि पासवर्ड क्या है 2DF4978B। ओके, तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अगर हम इसको सबमिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स, आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, यू हैव कंप्लीटेड दिस बेसिक 1। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये हमारा बेसिक 2 है। तो ये एक्चुअली बहुत ईजी है और इसका रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉमन सेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टास्क आप पूरा करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने ये कैसे किया। एक्चुअली मैं ये कर चुका हूँ, मुझे पता है कैसे होता है। बहुत ही ईजी है, डिफ़िकल्ट है नहीं। यहाँ पे सिर्फ स्लाइटली डिफ़िकल्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ईजी अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो। ओके,
तो कमेंट में बताइए कि आपने ये मिशन कंप्लीट किया या फिर नहीं, या फिर आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ओके। तो बढ़ते हैं हमारे मिशन 3 पे, बेसिक मिशन 3। यहाँ पे हमने दिखाया है इसने, तो सम इंस्टीट्यूशन इज़ नीडेड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द हिडन पासवर्ड फाइल, रिक्वायरमेंट बेसिक HTML नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे पासवर्ड फाइल, ओके तो चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। सो दिस टाइम नेटवर्क सिक्योरिटी स्कैम रिमेंबर द टू अपलोड द फाइल बट देर वेयर डीप प्रॉब्लम दैन दैट। ओके, एक्चुअली मैंने कुछ मिशन कंप्लीट कर लिया है, तो यार पहले मैं ये कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके बाद इस साइट का जो सर्वर है वो ऑफ चला गया और पता नहीं क्यों मेंटेनेंस सर्वर में चला गया, और इसलिए मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये। सो इसलिए ये नोटिस आ रहा है कि यू ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस लेवल। तो यहाँ पे अगर आप लेवल 2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैम ने क्या मिस किया था जो उसने इस बार फिक्स किया है। तो हमें उस फाइल को फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर किसी भी तरह के वेबसाइट के अगर आप उसके फोल्डर्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट में। ओके, एग्जांपल लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे www.hackthissite ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट के अंडर एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है मिशन, और उस मिशन के अंदर एक फ़ोल्डर जिसका नाम है बेसिक, और उस बेसिक के अंदर एक फ़ोल्डर जिसका नाम है 3। ओके, तो ये जो 3 है, हम 3 फोल्डर के अंदर हैं अभी। ओके, और ये सब ग्राफिकली हमको दिखा रहा है, लेकिन हम 3 फोल्डर के अंदर हैं। तो हमें एक फ़ोल्डर फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे हम क्लिक करके, मतलब इस 3 फोल्डर के अंदर फाइंड करना पड़ेगा एक फ़ोल्डर जहाँ पे हमारा पासवर्ड अपलोड किया गया है। ओके, मतलब सैम ने वो पासवर्ड अपलोड किया है। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार HTML रिलेटेड है स्टफ़, और उसके बाद हम देखते हैं कि यार इसको एक्सटेंड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं password.php, तो ये एक फ़ोल्डर का नाम है। अगर आप किसी भी तरह के PHP रिलेटेड स्टफ़ देखेंगे तो एक फ़ोल्डर हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि इस वेबसाइट के अंदर ये एक फ़ोल्डर है password.php, और अगर यहाँ पे पेस्ट करें और एंटर करें तो आप देख सकते हैं हमें वो पासवर्ड मिल चुका है, क्योंकि हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो ये जो password.php है इस फोल्डर के अंदर है, इस वेबसाइट में हम। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद इस पासवर्ड पे हम पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, इजी था बहुत। ओके, तो नेक्स्ट बेसिक मिशन पे चलते हैं। तो ये हमारा, अब हम करेंगे 4th बेसिक मिशन। ओके, यहाँ पे है, बहुत इजी है ये भी। तो एन ईमेल स्क्रिप्ट हैज़ बीन सेटअप विच सेंड्स द पासवर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटर, रिक्वायरमेंट HTML नॉलेज एंड एन ईमेल एड्रेस। तो ये भी इजी है, इसमें भी HTML नॉलेज चाहिए। बेसिक 4 पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये लेवल 4 है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है दिस टाइम सैम हार्ड कोडेड द पासवर्ड इनटू अ स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर द पासवर्ड इज़ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, सैम इज़ ऑफन फॉरगेटफुल, ये हमें पता है। तो सो ही रोट अ स्क्रिप्ट दैट वुड ईमेल हिज पासवर्ड टू हिम ऑटोमेटिकली इन केस ही फॉरगॉट, हियर इज़ द स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे सैम ने एक स्क्रिप्ट बनाया है जो उसको वो पासवर्ड डिलीवर करता है। अगर हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि HTML यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ दिखा रहा है। और ये जो स्क्रिप्ट है हमें इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे लगता है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम का ईमेल आईडी हमें मिल चुका है। तो अगर हम इस ईमेल आईडी के बदले हमारा ईमेल आईडी डाल दें, ओके, जो मैं डालने वाला हूँ, तब जो सैम का पासवर्ड है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और उसके बाद मैं सेंड पासवर्ड टू सैम कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड रिमाइंडर सक्सेसफुली सेंड टू, मेरा ईमेल में ये सेंड हो चुका है जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया था। और यहाँ पे आप एक नोट देख सकते हैं कि यार इफ़ दिस इज़ नॉट द ईमेल एड्रेस ऑन योर हैक दिस साइट प्रोफाइल, नो ईमेल विल एक्चुअली बी सेंट। और यहाँ पे ये बता रहा है कि यार अगर आपने जो ईमेल एड्रेस स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन में दिया था वो सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने नहीं दिया है तो आपको ईमेल नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप सेम ईमेल एड्रेस दीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। यहाँ पे मैं अपने जीमेल में जाके देखता हूँ कि मुझे कुछ ईमेल आया है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मुझे सैम की तरफ से एक ईमेल आ चुका है और ये देख सकते हैं कि यार मुझे पासवर्ड मिल चुका है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट और सबमिट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यार वो पासवर्ड सही था और हमने वो मिशन कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे बेसिक मिशन 5 पे। तो ये आ चुके हैं हम अपने बेसिक मिशन 5 पे। तो यार ये भी सिमिलर टू बेसिक मिशन 4 है, तो ये भी मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने ये कंप्लीट किया कि नहीं, या फिर आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, तो बेसिक मिशन 6 पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो एन एनक्रिप्शन सिस्टम हैज़ बीन सेटअप विच यूजेस एन अननोन एल्गोरिथम टू चेंज द टेक्स्ट गिवन, रिक्वायरमेंट, persistence, some general cryptography knowledge।
ओके, तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि यार आप किसी भी तरह के टेक्स्ट को अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक एल्गोरिथम आना चाहिए, उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ओके, तो किसी भी तरह के थिंग्स को या फिर फोल्डर को अगर हम एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, एनक्रिप्टेड रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी बहुत ईजी है, और यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी स्कैम हैज़ एनक्रिप्टेड हिज पासवर्ड, ये बहुत अच्छी बात है, आपको अपना पासवर्ड एनक्रिप्ट करना चाहिए। बट द थिंग इज द एनक्रिप्शन सिस्टम इज़ पब्लिकली अवेलेबल एंड कैन बी एक्सेस विद दिस फॉर्म। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी भी तरह के पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे और वो जो एनक्रिप्शन सिस्टम है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा तो कोई भी उसको क्रैक कर सकता है, आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। तो ये है वो एनक्रिप्शन सिस्टम जो हमारे टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करेगा। तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ABCD अगर मैं डालूँ और इसको एनक्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इसने एनक्रिप्ट कर दिया ACEG में। ओके, तो मैंने इसको पहले भी फिगर आउट कर लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है। पहले मैं अपना एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे काम करता है ये। इसको हम साइड में रखते हैं थोड़ा, और एक ASCII की हमें टेबल चाहिए क्योंकि बहुत सारे एनक्रिप्शन ASCII से होते हैं। ये वाला नहीं, ये शायद ये एक अच्छा टेबल है। ओके, ये हम यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ABCD को एनक्रिप्ट कैसे कर रहा है ये। ओके, हम इसको एनक्रिप्ट करते हैं और आप देख सकते हैं ACEG है। ओके, ACEG हो गया। इसको पीछे चलते हैं और हम अपने ASCII टेबल पे चलते हैं। चलो, ACEG। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ 0 1 2 3। ओके, जहाँ पे जो ये A है ये 0 स्टेप आगे पीछे जाएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे A है, ये A है। ओके, ये 0 स्टेप आगे जाएगा, मतलब 0 स्टेप आगे जाएगा मतलब A पे ही होगा। ओके, तो इसीलिए ये A पे ही है। और जो B है वो 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, आप देख सकते हो 1 स्टेप फॉरवर्ड C। ओके, C जो है वो 2 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, C 2 स्टेप, 1 2 2 स्टेप। ओके, और जो D है वो 3 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, D 3 स्टेप्स, 1 2 3। ओके, तो ये है इसका एल्गोरिथम जो मैंने क्रैक किया है। तो अगर हम अपना पासवर्ड जो है, ओके, जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको अगर हम लें, ये जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, सॉरी ये नहीं, यहाँ ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, इसको अगर हम डालें 46FG7 ब्रैकेट इज इक्वल टू और कोलन। ओके, तो ये है हमारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड। अब हम उसको डिक्रिप्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 6 7 डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हैं और 7 डाल देते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, हमने पिछले बार देखा था कि जो ABCD है, ओके, वो फॉरवर्ड जा रहा था तब एनक्रिप्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पहले से एनक्रिप्टेड मिल चुका है तो हमें बैकवर्ड जाना है। ओके, तो 4, तो यहाँ पे 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो इसका बैकवर्ड होगा 4। ओके, क्योंकि 0 है तो 0 स्टेप बैकवर्ड 4 होगा। 6 का 1 स्टेप बैकवर्ड 5 होगा, 5। और F का 2 स्टेप बैकवर्ड, कहाँ गया F ओके, F का 2 स्टेप बैकवर्ड 1 2 D होगा, D। और G का 3 स्टेप बैकवर्ड, G 1 2 3, फिर से D। 7 का 4 स्टेप बैकवर्ड, ओके, 7 1 2 3 4 3। ओके, और इस ब्रैकेट का 5 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट है 1 2 3 4 5 9 इज इक्वल टू का 6 टाइम्स हमें बैक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और कोलन का 7 टाइम्स। ओके, सो ये कोलन है 1 2 3 4 5 6 7 3। ओके, तो ये वो डिक्रिप्टेड पासवर्ड है, तो मुझे लगता है यही है डिक्रिप्टेड पासवर्ड। हम देख लेते हैं कि ये करेक्ट है कि फिर नहीं, और हम अपने हैक दिस साइट में जाएंगे, पासवर्ड के कॉलम में फिल करेंगे और सबमिट डाल देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड वो सही था, जैसे मैंने आपको क्रैक करके दिखा दिया, डिक्रिप्ट करके दिखा दिया। तो इसी तरह कुछ डिक्रिप्शन होता, मतलब एनक्रिप्शन होता है, और अगर जो क्रैकिंग सिस्टम है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाए तो उसको आराम से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा 6 बेसिक मिशन। तो अभी हम चलते हैं हमारे 7th बेसिक मिशन पे। तो
यहाँ पे लिखा गया है द पासवर्ड इज़ हिडन इन एन अननोन फाइल। ओके, जैसे हमने अपने थर्ड मिशन में किया था जहाँ से हमने यहाँ पे पासवर्ड PHP डाला था और उसके फोल्डर में गए थे, सिमिलरली ये भी एक फ़ाइल है जो हमें फाइंड करना है उसका नाम। ओके, एंड सैम हैज़ सेटअप अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले अ कैलेंडर। सही है। रिक्वायरमेंट बेसिक यूनिक्स कमांड नॉलेज। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। So this time network security scam has served the unencrypted level 7 password in an obscurely named file saved in the very directory. In other unrelated news, Sam has set up a script that returns the output of the Unix cal command. Here is the script. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली सैम ने एक स्क्रिप्ट बनाया है जहाँ पे अगर हम यहाँ पे ईयर डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो हमें ये दिखाएगा कि सारे ईयर रिलेटेड स्टफ। ओके, तो इस तो ये जो स्क्रिप्ट है वो एक फ़ोल्डर में है, ये 7 के फ़ोल्डर में। ओके, तो उस फोल्डर में ही एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारा पासवर्ड है, एक फ़ाइल है जिसके अंदर हमारा पासवर्ड है और हमें वो फाइल का नाम चाहिए। ओके, फोल्डर में अगर किसी भी तरह के फाइल्स हैं, अगर हम ls डालेंगे तो वहाँ पे जो फाइल्स है वो लिस्ट हो जाएगा, और अगर हम cd डाल के उसके बाद उस फाइल का नाम डालेंगे तो हम उस फोल्डर में चले जाएंगे। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ करेंगे, सबसे पहले हम एक कोलन डालेंगे और उसके बाद ls डालेंगे। ओके, कोलन का मतलब एंड और ls का मतलब लिस्ट। तो यहाँ पे हम इस स्क्रिप्ट को बोल रहे हैं कि हमें उस फोल्डर में जितने भी तरह के फ़ोल्डर्स हैं हमें वो दिखाओ। ओके, तो ये है वो कमांड जिसको यूज़ करके हम बोलते हैं, और अगर हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमें वो सारा फोल्डर्स हमें दिखा देगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट मंथ है। ओके, अभी हम अप्रैल में ही है, अप्रैल 30 आज का डेट है। ओके, और ये index.php है, level 17.php, cal.pl। ओके, और ये है वो फोल्डर जिसमें पासवर्ड हो सकता है, क्योंकि index.php जो है वो एक स्केलेटन है एक वेबसाइट का। ओके, level 70 PHP एक टेम्प फाइल जैसा है, और cal.php वही है जिसको यूज़ करके 2001 हमने जब डाला था तो वो सारे जो ईयर्स आए थे वो cal.pl का काम होता है। तो यहाँ पे यही जो एक फ़ोल्डर है जो हमें ले जा सकता है हमारे पासवर्ड की तरफ, जो जैसे मैंने आपको बताया था PHP का मतलब कि अगर हम किसी तरह के फोल्डर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे .php डालते हैं तो एंटर। तो अब देख सकते हैं हमें वो पासवर्ड मिल चुका है और हमें सिर्फ इसको कॉपी करना है और हमारे पासवर्ड के टैब में हमें पेस्ट कर देना है और सबमिट। ओके, तो ये हो चुका है हमारा बेसिक लेवल 7 कंप्लीट। ये भी इजी था और मैंने आपको बताया कि कितने इजीली इसको हमने कर दिया। नेक्स्ट लेवल 8 पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलरली है, द पासवर्ड इज़ येट अगेन हिडन इन एन अननोन फाइल। सैम्स डॉटर हैज़ बिगन लर्निंग PHP, बहुत अच्छी बात है, एंड हैज़ अ स्मॉल स्क्रिप्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट हर नॉलेज, ये भी बहुत अच्छी बात है। रिक्वायरमेंट नॉलेज ऑफ SSI। ओके, सो SSI का मतलब सर्विस साइड इंजेक्शन। ओके, और हमें सर्विस साइड इंजेक्शन रिलेटेड हमें स्टफ्स चाहिए। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। सैम रिमेन्स कॉन्फिडेंट दैट एन obscure पासवर्ड फाइल इज स्टिल द बेस्ट आइडिया। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करता है, बट ही स्क्रूड अप विद द कैलेंडर प्रोग्राम। हाँ, हमें पता है। सैम हैज़ सेव्ड द अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड फाइल इन दिस। ओके, तो ये जो हम अभी इसी फोल्डर में हम हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे hackthissite.org मिशन बेसिक 8, तो HTML मिशन बेसिक 8, तो हमें इस फोल्डर में जाना पड़ेगा। ओके, और उसकी बेटी हाउएवर सैम्स यंग डॉटर स्टेफनी हैज़ जस्ट लर्न टू प्रोग्राम इन PHP. She is talented for her age, but she knows nothing about security. She recently learned about saving files and she wrote a script to demonstrate her ability. Okay, तो स्टेफनी ने एक स्क्रिप्ट बनाया है, तो उसको यूज़ करके हम शायद इसके फाइल में जा सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ डाल के, जैसे मैं अपना नाम डाल के देखता हूँ, एंट्री नेम दिलीप। ओके, और तो यहाँ पे योर फाइल हैज़ बीन सेव, क्लिक हियर टू व्यू। ओके, हम देखते हैं। चलो, हाय दिलीप, योर नेम कंटेन 6 लेटर्स। ओके, हमें इससे कुछ मतलब नहीं, हमें यहाँ इससे मतलब है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे hackthissite.org है, मिशन है, बेसिक है, टेम्प है। ओके, तो ये क्या कर रही है, ये एक फ़ोल्डर हमें आगे ले जा रही है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ इस 8 फोल्डर है इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं और उस फोल्डर में ही पासवर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम उस स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम एक फ़ोल्डर आगे जा रहे हैं, टेम्प फाइल के अंदर चले जा रहे हैं।
अगर हम इसको यूज़ करें तो इसको अगर हम स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे और सबमिट करते हैं तो हम एक फ़ोल्डर आगे चल जाते हैं। देखिए टेम्प फाइल के अंदर चलेगा, लेकिन हमें टेम्प फाइल के अंदर जाना नहीं है। हमें 8 जो फ़ोल्डर है उसके अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं और वो एक टेम्प फाइल उस फोल्डर का एक पार्ट है। ओके, तो हमें एक फ़ोल्डर पीछे जाना पड़ेगा और यहाँ पे SSID यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं SSID के बारे में। सॉरी नॉट SSID, SSI। तो यहाँ पे नॉट सप्लीमेंट्री सिक्योर इनकम, सॉरी, सर्विस साइड इंजेक्शन है। ओके, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है सर्विस साइड इंजेक्शन। और ये जो है यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे कमांड्स मिलेंगे जिसको हम यूज़ करके इस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार ये जो कमांड्स हैं ये सर्वर साइड एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी भी तरह के सर्वर्स में अगर किसी भी तरह के कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये जो कमांड्स है इसको यूज़ करके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो कमांड है फॉर एग्जांपल, ओके, सो ये लिस्ट फाइल ऑफ डायरेक्टरी, तो ये वो कमांड है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें लिस्ट करना है कि कितने डायरेक्टरी है इसमें। ओके, तो इसके बदले हम ये कमांड डालते हैं। चलो, तो ये क्या करेगा, वो सर्वर में ये कमांड को रन करवाएगा और सर्वर को बोलेगा कि ये कमांड एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट कमांड ls। ओके, तो एग्जीक्यूट कमांड ls। तो अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एक स्टेप आगे लेके चला जाएगा क्योंकि टेम्प फाइल में जितने भी तरह के कमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सबमिट करके दिखाता हूँ मैं आपको और यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यार हाय, यहाँ पे ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे ये जो HTML.fix है ये एक फ़ोल्डर है, ये एक फ़ोल्डर है और ये एक फ़ोल्डर है। लेकिन ये जो सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो एक टेम्प फाइल में है, वो टेम्प फाइल के अंदर है। लेकिन हमें टेम्प फाइल के पीछे मतलब कि इस फाइल के अंदर का पासवर्ड चाहिए, मतलब फ़ोल्डर्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक चेंजेस करेंगे थोड़ा। यहाँ पे ls पे जाएंगे, स्पेस डॉट ये। ओके, तो अगर हम इसको डालेंगे तो अब हम इसको बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूट दिस कमांड, जहाँ पे हमें लिस्ट कराओ उस फोल्डर में जितने भी तरह के फ़ोल्डर्स हैं, लेकिन एक पिछला वाला फ़ोल्डर में लिस्ट कराओ। ओके, बट हमें पिछला वाला फ़ोल्डर का लिस्ट चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको सबमिट करें और क्लिक हियर टू व्यू करें तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये है टेम्प फोल्डर। ओके, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट हो रहे थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाला, क्योंकि इंडेक्स पेज में मैंने आपको बता दिया और लेवल 18 पेज में मैंने बता दिया उसके अंदर नहीं होता, इसी तरह के फोल्डर में होता है। तो ये हमें मिल गया, हम इसको कॉपी करेंगे और 8 टेम्प के बदले हम इसको डाल देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, तो ये लोड हो चुका है और हमें पासवर्ड मिल चुका है। ओके, तो आप समझ चुके हैं मैंने एक्चुअली किया क्या है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हमें एक फ़ोल्डर आगे लेके जा रहा था, तो उस कमांड में डॉट था जिसने बोला कि इस प्रोग्राम स्क्रिप्ट को बोला कि हमें एक फ़ोल्डर पीछे वाला जो फोल्डर में लिस्ट है उसको दिखाओ। तो उसके बाद हमने वो फोल्डर का नाम ले लिया और पासवर्ड हमें मिल गया और अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये हो चुका है हमारा टास्क कंप्लीट। ओके, तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि हमने किया क्या है इसमें। ओके, तो चलो हमारे नेक्स्ट बेसिक टास्क पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली द पासवर्ड इज़ अगेन हिडन इन एन अननोन फाइल। ओके, हाउएवर द स्क्रिप्ट दैट वाज प्रीवियसली यूज्ड टू फाइंड इट हैज़ सम लिमिटेशंस। चलो, रिक्वायरमेंट्स नॉलेज ऑफ SSI यूनिक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स। चलो भाई सेम सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है नेटवर्क सिक्योरिटी सैम इज़ गोइंग डाउन विद दिस शिप is determined to keep up securing the password file no matter how many times people manage to recover it. This time the file is saved in, okay, इसमें सेव किया इसने इस बार। ओके, तो इन द लास्ट लेवल हाउएवर ये जो प्रोग्राम इसने लाइक जो वेबसाइट क्रिएट किया है उस वो बता रहा है हमें। तो इन द लास्ट लेवल हाउएवर in my attempt to limit people to use the server side includes the display the directory listing to level 8 only. I have mistakenly screwed up something. There is a way to get the up secured level 9 password. See if you can figure it out. चलो, तो यहाँ पे पासवर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यार इस पासवर्ड में जो हम सर्वर साइड ये जो कमांड्स हैं इसको हम रन नहीं कर सकते। पासवर्ड में हम सिर्फ यूज़र, जहाँ पे हम यूज़र इनपुट करते हैं उस तरह के फाइल्स में हम आराम से इस तरह के कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे उसके सर्वर को बता सकते हैं कि इस तरह के कमांड्स को एग्जीक्यूट करो। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड में हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एक ट्रिक है। ओके, अभी हम देखते हैं कि यार यहाँ पे जितने भी तरह के मिशंस हैं, ये सारे मिशंस हैं, ये सारे के सारे एक ही सर्वर पे रन करें। ओके, तो
अगर हम बेसिक 8 पे जाके इसमें जो कमांड हम रन करें तो वो सेम सर्वर ही एग्जीक्यूट करेगा, सेम कमांड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक 7 में जाएंगे, बेसिक 9 में जाएंगे। ओके, और ये जो है ये फ़ोल्डर पाथ है। ओके, हमें ये फ़ोल्डर पाथ कॉपी करना पड़ेगा। क्यों? अभी हमें पास लेवल 9 पे नहीं एग्जीक्यूट कर सकते वो कमांड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड बॉक्स है। लेकिन बेसिक मिशन 8 में वो यूज़र बॉक्स है जिसमें हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें बेसिक मिशन में जाना पड़ेगा, और बेसिक मिशन में जाके तो हमें बेसिक मिशन 8 पे जाना पड़ेगा। बेसिक मिशन 8 पे हम आ चुके हैं, और इसके यूज़र डायलॉग बॉक्स में हमें वो कमांड रन करना पड़ेगा। ओके ओके, तो ये यहाँ पे हम एंटर योर नेम में इस स्क्रिप्ट में हम अपना जो कमांड है वो डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये जो कमांड है। ओके, तो हमारा ओके, तो ये मैंने अपना कमांड यहाँ पे डाल दिया है। जो मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है, डॉट डॉट स्लैश निकाल के यहाँ पे जो पाथ है वो डाल दिया है, और मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट ये हमारा जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे लेके जाएगा हमें, ये वो पाथ में लेके जाएगा। और जल्दी यार इसका सब। ओके, तो ये आ चुका है। तो योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड एंड क्लिक हियर टू व्यू द फाइल। तो ये हमारा जो 9 लेवल का जो पासवर्ड का फाइल है, मतलब जो फोल्डर है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। और ये जो पाथ है यही हमें चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हमें अपने 9 मतलब कि बेसिक 9 के वेबसाइट में हमें इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं, और ये हमें पासवर्ड मिल चुका है। ओके, और इस पासवर्ड को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये भी चैलेंज। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या किया, हम ये सारे जो मिशंस हैं ये एक ही सर्वर पे रन करें, तो अगर हम किसी भी तरह के भी यूज़र नेम में वो कमांड रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। ओके, तो हमने सिर्फ यही किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं। लास्ट 2 बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। सो दिस टाइम सैम यूजेस अ मोर टेम्पररी एंड हिडन अप्रोच टू authenticating users, but he didn't think about whether or not those users knew they were around JavaScript. ओके, तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड हमें काम करना है। तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ पासवर्ड टू गेन एक्सेस टू लेवल 10। चलो भाई, जावास्क्रिप्ट अगर यहाँ पे प्ले में आता है तो हमें यहाँ पे कुकीज़ देखना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर एक पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू दिस पेज, बट ये हमें आया है उस सर्वर के तरफ से, और उस सर्वर के साथ हमें एक कुकी आया है। मतलब अगर हम उस कुकी को चेंज कर दें तो हम ऑथराइज हो सकते हैं इसमें। ओके, तो अगर उस कुकी को हमें चेंज करना है तो यहाँ पे हमें कुकीज़ कमांड चाहिए, कुकीज़ कमांड इंजेक्शंस। तो सॉरी, कुकीज़ कमांड्स हमें चाहिए, तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ओके, तो यहाँ पे ये जो कमांड्स हैं यही यूज़ करते हैं हम अपने कुकीज़ को चेंज करने के लिए। ओके, तो हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो ये हमें चाहिए, और हमें यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास वो कुकी है, और हमें क्या करना है, बस ये जो मेरे कमांड है, आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले मैं जाएंगे जावास्क्रिप्ट :alert। ओके, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और इसके हम डालेंगे वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इसको क्लोज़ कर देंगे और एंटर डालेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कुकी हमें मिल चुका है, यहाँ पे लिखा है लेवल 10 ऑथराइज्ड नो, स्टाइल कुकी या वगैरह वगैरह हमें चाहिए। तो यहाँ पे ऑथराइज जो है वो नो लिखा है। अगर हम कुकी को चेंज करके एस पे कन्वर्ट कर दें तब हम इसमें ऑथराइज हो सकते हैं, और इसको हम पास कर सकते हैं। ओके, तो अब सिर्फ हमें ये नो को एस में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमें ये कॉपी करना पड़ेगा, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो जाए भाई। ओके, कॉपी, क्लिक ओके, और फिर से हमें वो कमांड डालना पड़ेगा जो हमने पिछली बार डाला था। क्या डाला, जावास्क्रिप्ट :alert। इसके लिए आपको जावा लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू
और वो जो है वो ऑथर है, हमें इसको कोलन में डालना पड़ेगा। इसको हम एस पे डाल देते हैं, YES, और उसके बाद क्लोज़ कर देते हैं। ओके, और एंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यार लेवल 10 ऑथराइजेस इज इक्वल टू एस पे हो चुका है, और इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप किसी भी तरह के पासवर्ड डाल दें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अगर मैं डाल दूँ और सबमिट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यार हम इस पे पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व था, तो इसीलिए हमने सिर्फ उस वेब सर्वर से जो कुकी आया है उसको चेंज कर दिया है और उसको ऑथराइज़ कर दिया है कि यार नहीं, ये कुकी हमने बाईपास कर लिया, और इसको कुकी को बताया कि हमारे पास ऑथराइज्ड की है, और इसको इस पे चेंज कर दिया बस, और कुछ ज़्यादा किया नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट कमांड्स आने चाहिए इसके लिए आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, आप जावास्क्रिप्ट सीखिए, CSS सीखिए, और उसके बाद आप बहुत अच्छे वेबसाइट हैंडलर भी बन सकते हैं। ओके, क्या तो लास्ट हमारा बेसिक लेवल 11 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सैम डिसाइडेड टू मेक अ म्यूज़िक साइट। चलो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ही डज़ नॉट अंडरस्टैंड अपाची। तो अपाची एक वेब सर्विस है। एक्चुअली हमारे जितने भी तरह के 40% ऑफ द वेबसाइट्स हैं पूरे इंटरनेट में, वो सारे अपाची सर्वर्स पे रन करते हैं। ओके, ये ध्यान में लिया जाए। और यहाँ पे अपाची में भी बहुत सारे ऐसे कमांड्स से एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कैसे कमांड्स हैं, वैसे भी अपाची में भी बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाके। सो दिस मिशन इज़ बिट हार्डर दैन द अदर बेसिक्स। ओके, तो यार बेसिक लेवल में हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। चलो, ये हमें एक ब्लैंक पेज में लेके आ गया। इसके थोड़े सोर्स पेजेस में देख लेते हैं क्या मिलता है। एक्चुअली ये सोर्स पेज है। वी हैव आवर ओन कलेक्शन इफ़ यू कुड फाइंड इट। चलो भाई, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। ओके, लिटिल जेमी, चलो यार इसको लिटिल जेमी पे क्लिक करके देखते हैं। कॉपी पेस्ट लिटिल जेमी, एल्टन जॉन, तो ये सिंगर है इसका। तो अगर हम यहाँ पे एल्टन डालेंगे शायद आ जाए। ओके, ये नहीं आया, तो क्या था वो, इल्टन था। ओके, ELTON, इल्टन। देखते हैं आता है कि नहीं, क्योंकि यार फ़ोल्डर का नाम चाहिए हमें सिर्फ, और हमें वो फ़ोल्डर का नाम नहीं, दिस पेज इज़ ओनली व्यूड बाय द जिमी अफर्ड। ओके, चलो भाई, तो एल्टन नहीं हो सकता, तो ओके, चलो पे आ गया, क्योंकि यार कुछ रिलेटेड स्टफ़ है और हमें वो मालूम पड़ गया, और तब हम यहाँ पे देख के क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे LTON, चलो यहाँ पे ख़त्म हो गया। और पहले भी मैंने इसको एक बार ट्राई किया था और थोड़ा बहुत समय लगा था इसको क्रैक करने में, और उसके बाद मुझे पता चल गया एक्चुअली हुआ क्या है इसमें। तो अपाची के यहाँ पे हुआ क्या है, इसने हमसे एक फ़ोल्डर हाइड करके रखा है। और अपाची में अगर आप किसी भी तरह के फ़ोल्डर को देखना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के फाइल्स को देखना चाहते हैं अपाची सर्वर्स में, तो वहाँ पे एक कमांड यूज़ किया जाता है जिसका नाम है h.access नाम का एक कमांड है। तो अगर ये कमांड डालेंगे तो अपाची सर्वर्स में जितने भी तरह के हिडन फाइल्स आप देखेंगे, मतलब इस फोल्डर में n फोल्डर में अगर किसी भी तरह के हिडन फाइल्स हैं, तो आप इस कमांड को डाल के उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको देख सकते हैं। और अगर हम इसमें एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, तो इंडेक्स इग्नोर द आंसर, तो ये है वो फोल्डर का नाम जो हमें चाहिए। ओके, तो इसको हम लेंगे, कंट्रोल पे करेंगे और इसको हटा देते हैं और इस पे पेस्ट करते हैं डॉट आंसर। ओके, ये भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक, यहाँ से हटा के देखते हैं द आंसर। ओके, सो द आंसर इज़ सिंपल, जस्ट लुक अ लिटिल हार्डर। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली मैंने सॉल्व किया था और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार क्या है ये, कैसे सॉल्व करूँ मैं इसको। तो थोड़ा ध्यान लगाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो द आंसर इज़ है। ओके, और इसमें ये जो सिंपल है यही हमारा आंसर है। ओके, तो अभी हमें चाहिए कि ये सिंपल को हम कहाँ पे डालें। ओके, तो शायद आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा, अगर हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा द आई लव माई म्यूज़िक, तो आई कान जस्ट, सो ये भी सेम सिंगर का है, एल्टन सिंगर का ही है। मैंने अगर आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंज होता रहता है और वो सेम सिंगर का
म्यूज़िक है ये। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसके इंडेक्स PHP में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला था ये इंडेक्स PHP हमारे किसी भी तरह के वेबसाइट के स्केलेटन में चला जाता है। तो अगर हम इसको index.php डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें वो डायलॉग बॉक्स मिल गया जहाँ पे हम अपना आंसर डाल सकते हैं। मतलब कि जो द आंसर इज सिंपल लिखा था, तो SIMPLE सिंपल, और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने पास कर दिया है। तो एक्चुअली ये बहुत ट्रिकी था, थोड़ा टाइम लगा मुझे भी इसको फिगर आउट करने में। कुछ 4-5 घंटे लगे मुझे इसको फिगर आउट करने में। उसके बाद मुझे जाके फंस गया था लास्ट में। तो ये था हमारे 11 बेसिक्स चैलेंजेस जो मैंने आपको करके दिखा दिया। हालांकि मैंने आपके लिए 2 चैलेंजेस छोड़ा है जो आपको करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि यार अगर आप खुद से ही करेंगे तो आप सीखेंगे। ओके, तो वो 2 चैलेंजेस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं कि मैं बाकी चैलेंजेस पे भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को कुछ 20 लाइक पूरा कर दीजिए। 20 लाइक रखते हैं इस वीडियो का टारगेट। तो अगर इस वीडियो में 20 लाइक हो गया तो मैं आगे की वीडियो में भी चैलेंजिंग वीडियोस लाऊंगा। मतलब कि जो बाकी चैलेंजिंग टास्क है वो भी लाएंगे, वो भी करेंगे और सॉल्व करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एथिकल हैकिंग रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के मैं इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो यार मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।